कारण है बेटा। और बनाए जाएंगे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। ये हाँ हमारे राम अयोध्या के राजा बना जाएंगे, उसी खुशी में ये गाना हो रहा है। अच्छा हाँ तो ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ किसी पंडित जी के पास, पत्रा खुलवाऊंगी जा करके कि मेरे बेटा भरत के लिए राज है कि नहीं। क्या अरे पंडित जी हिंगे का, अरे हैं पंडित जी पामन लागू। घोषणा और दासी मंत्रा कैसे आना हुआ? ये पंडित जी क्या पनी पटवरा है, खुल के देखो। ओए बुढ़िया, ये पटपरा है और क्या कहता इसे है? कहते हैं पत्रा। अच्छा पत्रा पंडित जी, हाँ। माशा की चीज है, पेड़ा तो खाई जाते हैं। या में ये देखो कि मेरे बेटा भरत के लिए राज है कि नहीं। क्या तुम्हारे बेटा भरत के लिए राज? हाँ ऐसा है, देख सुबह सुबह आई है, हाँ। उस दक्षिणा लेकर के आई है पत्रा खुलवाने के लिए। ये पंडित जी मैंने कहा तुम्हारी कबू बेईमानी करी है। और कल नहीं तो ये पंडित जी मैंने आज तक 1 रुपया की कबू बेईमानी नहीं करी है। ठीक है, तो दे जाइए असल में। हाँ मैं दे जाऊंगी। हाँ अभी देख ले, आगे पीछे देख ले। हाँ दासी मंत्रा, हाँ राज तो है लेकिन एक सुई की नोक की बराबर है। सुई की नोक की बराबर तो है। हाँ सुई की नोक की बराबर है। पंडित जी अरे भरत माता कई दिल खाली, भरत माता पे कई दिल खाली, रामा कहे अनमन ये हंस के रानी सिया रामा। पंडित जी ने मुझे बता दिया है कि दासी मंत्रा तुम्हारे बेटा भरत के लिए राज है तो सही, मगर सुई की नौकी बराबर है। ये मेरा दाएं बाएं का खेल है, मैं इसको इतने से इतना लंबा कर लूंगी, ये मेरा काम है। अब चलती हूँ महारानी जी के पास। महारानी जी पावन लागू। खुश रहो दासी मंत्रा, खुश रहो। उत्तर देन लेव सासु, नार चरित्र कर नार आसु। अरे दासी मंत्रा, क्या बात है दासी? मोटे बातें बोलो, मैं तुम्हारी कोई ना हूँ। दासी क्या हुआ? आज तू हमसे बोलती क्यों नहीं है? क्या कहीं बेटा लक्ष्मण ने तुझसे कुछ कह दिया है का दासी? अरे दासी तुझे तो खुश होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे सबसे प्यारे पुत्र राम के लिए अयोध्या का राज होगा। देख हमने 16 श्रृंगार किया है, लेकिन ये तेरे बिखरे बिखरे बाल मुझे शोभा नहीं देते दासी। और हम सब ने शीश गुथाए हैं, और तूने क्यों बाल बखेरे हैं? तू जो रो रही शगुन शायद ये कैसे लक्षण तेरे हैं?
और दासी क्या तुझे उदासी है। हेलो हेलो, आगे क्या कर रहे हो? ये महारानी जो तुम्हें क्या मालूम, हैं? तुम्हारी तो सेज लग जाती है, आराम से मस्त रहती हो। अरे कल जिसका होगा राज तिलक, रतबा बुलंद उसी का है। राजा जी चाहते हैं रानी की फंद उसी का है। एक घंटे ए दासी, जवान संभाल के बात कर। और क्या मैं कहता बोल रही हूँ। और चल निकल यहाँ से नालायक, करने ना और किसने तेरी मत मारी है। और किसने तेरी मत मारी है, मैं फोन करूंगा। जो स्वच्छ रुई की ढेरी को और बन कर आई चिंगारी है। और अब के जो ऐसे बचन कहे, इधर आइए, तेरा मुंह ये क्या कर दिया। चल मैं कर लूंगा, ठीक है, आध घंटे बाद, आध घंटे बाद, और अब के जो ऐसे बचन कहे, आध घंटे बाद कर तो लूंगा। मुंह तेरा चुरा लूंगी। सुनते नहीं? तो मुंह तेरा चुरा दूंगी। युवराज राम जिस क्षण होगा, और तुझको मुंह मांगा भर दूंगी। दासी सुन। और मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की दो शाखें हैं। क्या बात है? दोनों पुत्र मेरे भी एक समान है दासी। मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की दो शाखें हैं। मुझ चिड़िया के ये दो पर हैं, दोनों ही मेरी आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है। यदि भरत राम सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है, ये राम नयन का तारा है। दासी, ये महारानी जो कहिए। ऐसी क्या मुझको गर्ज पड़ी है जो अपने मुंह को न चुमाऊंगी। अरे दोनों में से कोई राजा हो जाए, मैं तो फिर भी दासी की दासी कहलाऊंगी। दासी, तेरी ये बातें सुनकर न जाने आज मेरा सर क्यों चकरा रहा है। दासी, दासी, इधर आ। अब मैं तेरी बात को समझ रही हूँ। आ रही है तुम्हें? और कुछ कुछ ध्यान तुम्हें है जब तुम
शादी हुई थी हाँ तो महाराज ने कुछ वचन दिए थे। क्या वचन दिए थे? ये वचन दिए थे कि आपके पुत्र होगा तो वो राजा होगा। ठीक कहती है दासी। अरे दासी तो ठीक ही कहती है। हेलो, ये 50 रुपए राम प्रकाश दीवानी धर्मपुर चौकी की तरफ से ये हमारे केदी मंत्रा के सम्मान में खुश होकर 50 रुपए नाम देते हैं। भगवान की मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद। और दासी तो ठीक ही कहती है। अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है, ये गैर गैर ही होता है। मुझ सीधी ने ये समझाता क्या राम भरत की जोड़ी है, ये दासी तुझ पे पानी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। और दासी वो क्या मजाल है उस राजा की, अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, यदि तू उसको मंजूर करे। तू बुद्धमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको। हो भरत लाल को राज तिलक कोई सरल उपाय बता मुझको। तो वरदान भूप संधा थी, मानवान जुड़ा छाती। ये महारानी जी कहिए आपको कुछ याद है? क्या याद है? आपके 2 वरदाने महाराज पर हाँ है, हैं जो कि मैंने देवासुर। देवासुर संग्राम की है, वो मेरे हाँ। को वरदान है। और इतना बढ़िया मौका है, उन दोनों वरदानों को आज मांग लो महाराज। अरे दासी, हाँ मैं उन 2 वरदानों में क्या मांगू? क्या मांगोगी? सुनिए, बेटा राम के लिए 14 साल का वनवास और बेटा भरत के लिए यहाँ का राज। दासी, हाँ इतनी अकल तुझ में कहाँ से आ गई? ये महाराज यू अब काय मुंह में दांत रहा है, पेट में हाथ रहा है। जब अपनी जवानी पे हथकाई और ज्यादा अकल नहीं मुंह में। अच्छा हाँ दासी, तू बुद्धमती है, बूढ़ी है, अरे तेरी मत की बलिहारी है आज से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। दासी, मुझ सीधी ने ये समझा था, अरे क्या राम भरत की जोड़ी है, दासी तुझ पर बारी चाहूं, दीवार कपट की तोड़ी है। और सुन, हे रामचंद्र भी राजकुमार, अरे कोमल है गिर अपराधी है, मन को तो 14 वर्ष बहुत 2-4 वर्ष ही काफी है। नहीं महारानी जो क्या फिर हुआ? तो कहानी खराब हो जाएगी। कैसे? 14 साल का वनवास दो सीधा। यानी 14 साल का वनवास मांगो? हाँ, और बेटा भरत के लिए यहाँ का राज दे दो। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ वरदान लेने के लिए। सुनिए, हाँ और इन वरदानों को जब मांगना हाँ। कि जब बेटा राम की सौगंध खा जाए तब। अच्छा, इन वरदानों को और कोप भवन कबनी के कई। और ये चिलकने मिलकने पर रखे है ना,
हाँ हाँ। इन्हें सब उतार के फेंक दो। अच्छा। ऐसा भेष बना दे राण बैरवानी को तो हाँ हाँ। तो महाराज आप में आ जाएंगे और नहीं फिरना यार। ठीक है, मैं उतार के फेंक दूंगी। हाँ, और कुर्सी कुर्सी सब उल्टी करके रखिए। ये क्या चीज होती है? अरे कुर्सी जो सेज के पास है आपके, त्रिया चरित्र है ये, और क्या है? त्रिया चरित्र ये क्या होता है? आप नहीं जानती हो? नहीं, मैं नहीं। तो मैं बता रही हूँ। आप बनो वो, मैं बन रही हूँ केकई, आप बन के आओ दशरथ। ठीक है। ठीक है, मैं तुम्हें त्रिया चरित्र दिखाया जा रही हूँ। त्रिया तो चरित्र। सेना, हे प्राण प्रिय केकई, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। हे प्राण प्रिय केकई, मैं आ रही हूँ। आ रही हूँ, आ रहा हूँ। अरे हाँ, ध्यान नहीं रहा। मैं आ रहा हूँ। आज क्या बात है, हमारी प्राण प्रिय केकई आज इस तरीका से ये पृथ्वी पर क्यों पड़ी है? हे प्रिय केकई, क्या बात है प्रिय? बोलो, मैं तुम्हारी कोई ना हूँ। मैं तुम्हारी कोई ना हूँ। अरे एक बार और बताओ। मैं तुम्हारी कोई ना हूँ। अच्छा, ये त्रिया चरित्र होता है। ये दासी, ये त्रिया चरित्र तूने कहाँ से सीखा? ये महारानी जो अब काय मोह में दांतन आए, पेट में आतन आए। जब जरेनामे में चलतनाई गली में मरोरा मार के तो रमरी ने के कुल्लड़ फूटत है। दासी, हाँ, अब तो मुझे एक भी कुल्लड़ दिखाई नहीं दे रहा। अब ना कोई फोरे बुढ़ापे में। अच्छा ठीक है महारानी जी, मैं चल रही हूँ। ठीक है। और सुन, हाँ, और यारी राज भरत को होबे गौरी दासी अपने घोंसलों के लिए जा रहे हैं। मैंने सबसे सलाह ले ली, परंतु आज तक रानियों से सलाह नहीं ली। अगर सलाह ली जाए तो किससे ली जाए? रानियां 3 हैं। सुमित्रा से लेता हूँ तो ये दोनों कहेंगी महाराज ने तो छोटी रानी से ही सलाह ली और राज दे दिया। अगर कौशल्या से सलाह लेता हूँ तो ये दोनों कहेंगी
कि महाराज ने तो उन्हीं के पुत्र के लिए राज दिया और उनसे ही सलाह लेकर के राज दे दिया। हमको पूछा भी नहीं, याद आया रानी केकई के पास चलना चाहिए। दासी चंद्रकला, कहो महाराज। ये बतलाओ रानी केकई इस वक्त कहाँ पर हैं? वो तो अपने कोक भवन में लेटी हुई हैं। कोप भवन में? हाँ। कोप भवन के लिए मनुष्य जाया करते हैं कि जिनका की कोई संसार में नहीं होता है। इधर देखता हूँ तो रानी कोप भवन में पड़ी हुई है और उधर देखता हूँ तो राम के राज की तैयारियां हो रही है। यहाँ कोई आया था? आए थे। कौन? दासी मंत्रा। क्या कहा? मंत्रा? मत धन था, एक मन को फोड़ने वाली, एक मन को अलग अलग करने वाली वो मंत्रा। जाओ दासी तुम आराम करो। चलता हूँ चलता नहीं, मेरे मन का खेत असुगुन खाली है नहीं, है कुछ अवश्य भी। चलते हैं सच्चे तीर सदा, पर झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ आगे को चलता है, दशरथ के पैर नहीं चलते। सूरदेव, ये सूरवंश की लाज ये आज तुम्हारे हाथ में है। जिस तरीके से रखनी है इस सूरवंश की लाज आज तुमको रखनी है। चल करके देखना भी चाहिए आखिर बात क्या है। चंद्रमुखी मृगलोचनी ससुबदनी सुकुमार, सोती है तो जाग जा और जागती है तो बोल। खड़ा पति तेरे सामने, ये घूंघट का पट खोल है। ये चांद सा चेहरा तुम्हारा, चांद सा चेहरा तुम्हारा, ये किस लिए ये सुस्त है? रंजो मलाल या ख्याल से किस लिए दिल पस्त है? ये साज सब श्रृंगार का बिगड़ा हुआ है किस लिए? ये हुस्न का बाजार प्यारी उजड़ा हुआ है किस लिए? नहीं महाराज, और मुझे नसीबा जली की न पूछो व्यथा, मुझे नसीबा
जो जिब्या कड़वी बोला हो वे जिब्या कटवा दूंगा मैं। ये लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है, पड़ गई मांग हो ये उलझन में, का कुल ढंग बदला है। क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्या तुमको भारी पल पल है, प्राणों से ज्यादा प्यारा है उसका आपसे दिवस कल है। उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल दूसरी तोड़ानी, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मानो मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे मनाने आए हो। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे मनाने आए हो। मन में रखते हो द्वेष भाव, बातों से मनाने आए हो। तुमसे हम तो जवाब रखते हैं और आज बातों से भी मनाने आए तुम्हारे लिए। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुझे की चाहत है। मैं वही तुम्हारी प्राण प्रिय, जिस पर पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, ये मांग पे जान निकलती है। तुम कहते हो मांगो रानी, ये मांग पे जान निकलती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं और मांगे से नहीं मिलता है कुछ। जो तुम कह रही हो वो सब बात सत्य है तुम्हारी। सम्मान मांग कर रानी जी, सम्मान मांग कर रानी जी, पूछो अपनी इन पटियों से, प्रियतम की प्रिया इसी से हो,